जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बार ही सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। अगर आपने थोड़ा सा भी सत्संग मिस कर दिया गुरु जी का, तो जो आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है संगत जी, वो सब आप गवा बैठोगे, फिर आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि संगत जी ये बात तो गुरु जी ने भी बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा ब्लेस मैं सिर्फ उसी को करूंगा, उसी का कल्याण करूंगा मैं। संगत जी ये बात गुरु जी ने बोली हुई है। अभी आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का, शेयर करने का। आप एक एक करके मतलब संगत जी आप सत्संग को लाइक करते जाओगे ना अगर, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाएगा और संगत भी इस सत्संग से जुड़ सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब अमन अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अमन गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। मेरे घर पे ना पैसों की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी संगत जी। मैं अकेला कमाने वाला हूँ घर में। मेरे पापा की तबीयत भी बड़ी खराब रहती है, मेरी मम्मी की तबीयत भी बड़ी खराब रहती है संगत जी। अभी पिछले महीने ही मेरी शादी हुई थी। मतलब देखो, शादी होने के बाद संगत जी ये बात सच है कि जिम्मेदारियां आ जाती हैं, पूरा मतलब घर बार का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। पर संगत जी कहीं ना देखो, या तो ये मेरी किस्मत मतलब कि मेरी खराब थी या कुछ ऐसी बात थी कि मेरे से संगत जी मतलब मैं वो चीज मैं वो नहीं कर पाया संगत जी, मैं नहीं संभाल सका। और आज की डेट में संगत जी मेरे घर पे बड़ी दिक्कत है पैसों की। अकेला कमाने वाला और घर का खर्चा मतलब घर का किराया और भी संगत जी घर में 100 तरह के खर्चे होते हैं। और जब परिवार बढ़ता जाता है तो फिर तो संगत जी खर्चे भी बढ़ते जाते हैं ना, है ना। अभी तो देखो शादी हुई थी, अब आगे आगे परिवार जैसे बढ़ता जाएगा खर्चे बढ़ते जाते हैं संगत जी, पर कमाई उतनी रह जाती है तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ संगत जी। मैं बड़ा परेशान, दुखी, हताश होके संगत जी मतलब ना कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मतलब किसके आगे मैं मतलब कि मांगू, कुछ भी संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे पापा संगत जी बहुत ज्यादा बीमार है, उनका ना ब्लड प्रेशर की वजह से संगत जी उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया था, तो वो बेड के ऊपर ही है संगत जी। और मम्मी को भी थोड़ी बहुत मतलब हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसी चीजें हैं। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि तू गुरुजी के पास जा संगत जी। वो बोल नहीं सकते, उन्होंने इशारे में मुझे मतलब ये बात बताई उन्होंने मेरे को कि तू गुरुजी के पास जा। मुझे संगत जी गुरुजी का इतना पता नहीं था, गुरुजी कौन है, मतलब कैसे कृपा करते हैं, क्या होता है जाके, कुछ भी संगत जी पता नहीं था। मुझे बस नाम सुना हुआ था कि गुरुजी हैं, बस गाड़ियों के पीछे लिखा होता है गुरुजी, मतलब सत्संग होते रहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आते रहते हैं, बस इतना ही था संगत जी। मेरा कुछ ज्यादा नहीं था कि मुझे सब कुछ जैसे पता है, ठीक है ना। अब देखो मैं गुरुजी के पास तो गया। गुरुजी के पास जाने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी से मतलब बोल दिया, जबकि मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मुझे मांगना नहीं चाहिए था संगत जी। ये बात आप सब भी जानते होंगे कि जब भी हम लोग गुरुजी के पास जाते हैं ना तो कुछ मांगो मत संगत जी उनसे। वो साक्षात शिव जी हैं,
वो आपको बिना मांगे अपने आप देंगे, सारी चीजें देंगे, सब कुछ देते हैं संगत जी, वो सब कुछ देते हैं और वो भी बिना मांगे देते हैं। ये नहीं कि उनको जैसे कुछ पता नहीं है, क्या बताओ मुझे आप। हम लोग जैसे बड़े मंदिर में जाते हैं तो गुरुजी को नहीं पता कि ये क्यों आया है या ये क्यों आई है मेरे पास, उनको सब पता है क्योंकि बुलाया ही उन्होंने। हम अपनी मर्जी से संगत जी नहीं जा सकते गुरुजी के पास। गुरुजी का बुलावा जब तक नहीं आता तब तक, बुलावा आएगा तो रातों रात आप बड़े मंदिर पहुंच जाओगे, और अगर बुलावा नहीं होगा ना तो संगत जी बाहर से होके आ जाओगे, अंदर नहीं जा पाओगे। फिर आप अगर बुलावा नहीं है, अपने मन से जा रहे हो तो बाहर तक चले जाओगे, उसमें तो कोई वो नहीं है, पर अंदर आप एक कदम भी रख नहीं पाओगे, क्योंकि यही उनकी लीला है संगत जी। वो तभी बुलाते हैं संगत को जब उनको ब्लेस करना होता है, जब वो देखते हैं ना कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब ये बिल्कुल अब मतलब आखिरी में वो फिर आपको बुलाएंगे और एक ही बार में आपको ब्लेस कर देंगे संगत जी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे पापा ने मुझे बहुत बार कहा चला जा चला जा, कभी मैं कहता मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है संगत जी, फिर मैं चला ही गया एक दिन, और मैंने वहां जाके गुरुजी से मांग लिया, गुरुजी मेरी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप खत्म कर दो, क्योंकि मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, कहाँ से करूंगा सब कुछ, मेरे ऊपर तो बड़ा बोझ आ गया गुरुजी, मतलब मैं इतना कर्जा मैं ले चुका हूँ अब तक, मैं कैसे उतारूंगा गुरुजी वो सारे कर्जे को। संगत जी कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बारी में, नहीं एक दिन में सब कुछ हो गया, नहीं संगत जी, कुछ ही दिनों में, मतलब ऐसे 10-12 दिन के अंदर अंदर मेरी सारी परेशानियों को गुरुजी ने खत्म कर दिया, मेरे को ब्लेस करा, मेरे घर परिवार को ब्लेस करा। आज की डेट में संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। देखो खर्चे तो हैं आजकल, हर एक मतलब घर परिवार में खर्चे तो होते हैं संगत जी, आप कुछ चीज लेने बाजार जाओ खर्चा तो होगा ना। आजकल महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, पर मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप गुरुजी को मानते हो ना तो गुरुजी के ऊपर विश्वास रखो बस। ये नहीं कि टेंशन लेनी शुरू कर दो, परेशान होने शुरू हो जाओ, नहीं संगत जी उसका कोई फायदा नहीं है। परेशान मत हो, आपकी लाइफ में टेंशन आई है, परेशानी कोई आई है ना, फ्री हो, मतलब फ्री रहो बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि गुरुजी बैठे हैं आपके साथ। आप गुरुजी की संगत हो ना तो गुरुजी भी आपके साथ बैठे हुए हैं, वो आपको कुछ होने नहीं देंगे। वो तो हमारे कर्मों में है, जो देखो परेशानियां जो लिखी हुई हैं, जो मतलब दुख आने हैं वो तो आने हैं, पर वो हम अगर गुरुजी के साथ हैं तो वो दुख आएंगे पर हमें वो टच भी नहीं कर सकेंगे, बस आके चले जाएंगे। तो ये होता है गुरुजी के पास आने का मतलब, एक जैसे आप कह लो कृपा, ब्लेसिंग ऐसे मिलती है। तो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग बड़ी आगे तक जाए, बड़ी आगे तक जाए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। मैं आगे आने वाले टाइम में और भी सत्संग शेयर करूंगा। आज पहली बार था, थोड़ा सा मन में डर भी था, थोड़ा सा ऐसा था संगत जी, पर अब मैं आगे से शेयर करा करूंगा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।